हरे कृष्णा। अनुवाद हो गया? सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, एक बार वापस पढ़िए। जी। मेरा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। प्रभु जी, आवाज आ रही थी मेरी अभी? हाँ, अनुवाद वापस पढ़िए। जी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को ओके, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि ये जो वृक्ष की हम बात कर रहे हैं, इसका अनुभव हमें इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कुछ है नहीं। इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो टेम्पररी है, और ये वृक्ष परमानेंट है, शाश्वत है। हमें शाश्वत चीज़ों का अनुभव नहीं है। ऐसा कोई चीज़ का अनुभव नहीं है जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका ख़त्म नहीं है, मगर ये वृक्ष है। कैसे पता चला? क्योंकि ये शास्त्र बताती है जो भौतिक दुनिया है वो इस वृक्ष के रूप में है। ये एक उदाहरण है हमको समझने के लिए, और हम इसमें फंसे हुए हैं। तो जैसे कोई रस्सी से बंधा हुआ है और उसको मुक्ति चाहिए, तो वो कोशिश करना चाहिए कि वो रस्सी को काट दे। उसी तरह हम जो इस वृक्ष में बंधे हुए हैं, इस दुनिया में बंधे हुए हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसको काट दें। बहुत ही मेहनत से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। जो भी आसक्ति है उसको हमें काट देना चाहिए। और काट कर कहाँ जाना है? जेल से निकल कर कहाँ जाना है? वापस दूसरे जेल में नहीं जाना है, या जंगल नहीं जाना है। जेल से निकल कर घर जाना है, अपने परिवार के पास। तो काट कर हमें भगवान के शरण में जाना है, गोलोक वृंदावन में जाना है, वैकुंठ धाम में जाना है, जहाँ पर एक बार गए हम तो वापस कभी नहीं आएंगे। और वो तभी हो सकता है जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, भक्ति योग का कार्यक्रम करते हैं। तो जो आसक्तियाँ हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। 5 आसक्ति होते हैं। किसी को पता है 5 आसक्ति कौन से हैं? पांच आसक्ति, किसी का हाथ ऊपर है, बता सकते हैं? अनम्यूट करके बता सकते हैं। सुविधा है अनम्यूट करने की? धाम सेवक प्रभु भक्तों को अनम्यूट करने की सुविधा दिया है ना? इसमें सुविधा है। हाँ, तो ठीक है। 5 आसक्ति हैं। पहला आसक्ति है शरीर के प्रति। हर बद आत्मा को शरीर के प्रति आसक्ति होती है। शरीर और शरीर से जुड़े लोगों के प्रति। मेरा शरीर, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, और मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी। तो पहला आसक्ति है शरीर और शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदार। दूसरा आसक्ति है शरीर से जुड़े वस्तु, प्रॉपर्टी। मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा कपड़ा, मेरा मोबाइल, मेरा चप्पल, मेरा जूता, मेरा डस्टबिन, मेरा कचरा। शरीर से जुड़े हुए वस्तुओं के प्रति आसक्ति होती है। एक छोटा पिन भी होता है ड्रॉवर में, जो 10 साल से इस्तेमाल नहीं किया, उससे आसक्ति होती है। उसको हम फेंकने की इच्छा नहीं रखते। और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि दीपावली में जब घर की सफाई होती है, तो सफाई मतलब कचरा बाहर फेंकना, लेकिन हम लोग एक ड्रॉवर से सामान निकाल कर दूसरे ड्रॉवर में रखते हैं, एक बैग से सामान निकाल कर दूसरे बैग में रखते हैं, एक कबर्ड से निकाल कर दूसरे कबर्ड में रखते हैं, दूसरे शेल्फ में रखते हैं, और हो गई हमारी सफाई। तो ये वस्तुओं से आसक्ति। तीसरा है देश से आसक्ति। मेरा देश, भारत में भारतीय, या जिस गांव में हम जन्म लिया, उससे आसक्ति। चौथा है विज्ञान से आसक्ति। साइंस कि विज्ञान जो कहता है सही है, वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं सही है, उससे आसक्ति। और पांचवा है धर्म से आसक्ति कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये मेरा धर्म है, इससे हमारी आसक्ति। तो ये 5 आसक्ति हैं। कौन से? पहला
शरीर और शरीर से जुड़े लोगों के प्रति। दूसरा, शरीर से जुड़े वस्तुओं के प्रति। तीसरा, देश के प्रति, जन्म स्थान के प्रति, गांव के प्रति। चौथा, विज्ञान के प्रति। और पांचवा, धर्म के प्रति। तो ये 5 आसक्ति काटना है, ज्ञान की तलवार से काटना है, तभी ये पेड़ कटेगा। तभी हमारे इच्छा के स्तर पर जो दुनिया दिख रही है हमें, वो दिखना बंद हो जाएगा और असली दुनिया के संपर्क में आएंगे जो भगवान कृष्ण ने बनाई है उनकी सेवा करने के लिए। तो ये आसक्ति जब खत्म हो जाएगा, भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, तो हम वापस भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें एक क्वेश्चन है कि जो इसमें अनुवाद में लिखा हुआ है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इट मींस कि कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव नहीं कर सकता। मतलब ऐसा वृक्ष दिखाई नहीं दिया है ना हमें? दिखाई दिया है उल्टा वृक्ष कभी? जी नहीं दिखाई दिया। हाँ, लेकिन तीसरी लाइन में लिखा है प्रभुपाद जी कि लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस धड़ मूल वाले वृक्ष को वृक्ष के शब्द से काट दिया जाए। तो हमें पता ही नहीं वृक्ष कहाँ पे है, कैसा है। नहीं 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 नहीं, भौतिक दुनिया को वृक्ष का उपमा दिया गया है। उपमा वाला जो वृक्ष है, उल्टा वृक्ष, वो हमको इस दुनिया में नहीं दिखाई देता है। ये उपमा नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये वृक्ष तो, ये दुनिया तो है ना। दुनिया जो वृक्ष है उसको काटना है। आप समझ रहे हैं? जो उपमा दिया गया है वो उपमा वाला वस्तु अनुभव नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो ऐसा वृक्ष नहीं होता है दुनिया में। लेकिन वो दुनिया तो है ना, दुनिया को वृक्ष बोला गया है, वो दुनिया को काटना है। समझ रहे? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जो बता रहे थे कि ज्ञान के शास्त्र से काटे, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काटे। तो शस्त्र जो है वो विरक्ति है या शस्त्र ज्ञान है? हाँ, दोनों, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान की तलवार जब हम बोलते हैं तो उसमें धार भी तो होना चाहिए ना। बिना धार का ज्ञान क्या करेंगे? बिना धार का तलवार क्या करेंगे? अगर आपके पास चाकू है और धार नहीं है तो सब्जी नहीं काट सकते। तो ज्ञान से बना हुआ है और वैराग्य उसकी धार है। वैराग्य हमें इन चीजों से करना है। हाँ इन चीजों से। हाँ, ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। ठीक है, ज्ञान की तलवार से काटेंगे तो वैराग्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आसक्ति, निरासक्ति हो जाएगा। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से आसक्ति हो जाएगा। तो जब भी शास्त्र में ज्ञान की बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैराग्य भी होता है, अकेला ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसका मतलब जो जो वेपन है दैट इज ब्लंट और इंटेलिजेंट पर्सन इसे शार्प कर सकता है। कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, लिखा नहीं है प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ। मतलब इसका मतलब ये है दैट आवर वेपन इज ब्लंट, और ये हमें डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस से इसे हम शार्प कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो उदाहरण होता है ना, वो कुछ चीज़ समझाने के लिए होता है। उसी उदाहरण को खींच के डिटेल्स में गए ना, तो जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं वो चीज़ ज़रूरी नहीं हम समझ सकते हैं। सिर्फ उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि जनरली बंधन, मतलब रस्सी से बंधे हुए होता है व्यक्ति, तो उसको काटने के लिए उसको छुरा या तलवार चाहिए, राइट? तो बंधन को काटने के लिए तलवार चाहिए, उसी तरह हमारे आसक्ति को काटने के लिए तलवार चाहिए। वो ज्ञान की तलवार है, वैराग्य की तलवार है, भक्ति के सेवा की तलवार है। ऐसा है। कभी उदाहरण को आगे आप लेके जाएंगे ना कि ये स्टील का है क्या लोहे का है, या 1 मीटर लंबा है, आधा मीटर लंबा है, उदाहरण को आगे लेके जाके वो हमारा असली जो ज्ञान, असली जो तत्व है वो नहीं समझेगा। तो कोई भी शस्त्र हो, कोई कैंची से भी काट सकता है, तलवार से क्यों? तो मेन बात यह है कि ज्ञान और वैराग्य चाहिए इसको काटने के लिए, हमारे बंधन को, हमारे आसक्ति को। कि मैं लड़का हूँ, इसको काटने के लिए ज्ञान चाहिए कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ मैं। ये घर मेरा है,
इसको काटने के लिए ज्ञान चाहिए कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर कृष्ण का है, ये घर 24 तत्वों से बना हुआ है और 24 तत्व कृष्ण ने प्रदान किए हैं। समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण की दंडवत प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, सॉरी कि आपने कल आंसर किया था इस क्वेश्चन के लिए, पूछने वाला हूँ। इसके ट्रांसलेशन में लिखा है कि हमें ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए कि जहाँ से हमें वापस ना लौटना पड़े, यानी गोलोक वृंदावन दैट इज अवर डेस्टिनेशन। हाँ, ठीक है, लेकिन प्रभु जी कल भी आपने शायद आंसर किया तो मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर हमें वहाँ से वापस नहीं लौटना तो फिर इन फ्यूचर हम कभी वापस नहीं आएंगे, या मतलब डू वी डू समथिंग देयर, ऐसी कोई गलत काम करते हैं तो हमें वापस लौटना पड़े। अगर वापस लौटना पड़े तो फिर ये तो दोनों विरोधाभासी चीजें था। देखिए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, संभावना नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो है सम प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा हुआ है, व्यक्ति आ सकता है वापस। तो इन जनरल भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि एक बार आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, और ये बात सही है। लेकिन वेरी वेरी रेयर केस कोई अपना दुरुपयोग करेगा इच्छा का तो वापस आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी ज़ीरो नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। समझ रहे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का फर्क, राइट? समझो मैं आपके घर पे आया, आऊँ क्या नहीं? तो आप मुझे झापड़ मारेंगे? नहीं ब्रो, दंडवत करेंगे आपको। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपके पास हाथ है, राइट? लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप नहीं मारेंगे, मुझे मालूम है। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। प्रभु जी, ये चीज सिर्फ गोलोक वृंदावन के लिए एप्लीकेबल है या वैकुंठ धाम के लिए भी एप्लीकेबल है? सेम वैकुंठ के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, सिर्फ ये ब्रह्म ज्योति से वापस आना पड़ता है, वैकुंठ और आध्यात्म, वैकुंठ और गोलोक धाम से वापस? ब्रह्म ज्योति से तो वो सच्चा मुक्ति नहीं है, राइट। थैंक यू प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये जो आश्वस्त वृक्ष है जो, इसको शाश्वत क्यों कहा गया है? वो फिर कल्प वृक्ष क्या चीज है वो? अच्छा, आखिरी में क्या कहा? कल्प वृक्ष। ये जो आश्वस्त वृक्ष है इसको भगवान ने शाश्वत कहा है। हाँ, क्योंकि तो कल्प वृक्ष है वो शाश्वत होना चाहिए। इसमें से तो निकलना है हमने, ये तो भौतिक जगत है, तो इसको शाश्वत क्यों कहा है? क्योंकि हम निकल जाएंगे, कोई और रहेगा ना इधर, दुनिया रहेगी। नहीं, देखिए, हम निकल जाएंगे, दुनिया तो रहेगी ना। जैसे आप ट्रेन में सीट होता है, दिल्ली से मुंबई आए, वो सीट आपके लिए रिजर्व है 18 घंटे के लिए। 18 घंटे बाद आपकी नहीं है लेकिन किसी और की तो है, सीट तो है। तो दुनिया में कोई और तो है, दुनिया रहेगी, इसलिए शाश्वत बताया गया है। दुनिया रहेगी, हम मुक्त होकर निकल जाएंगे, दुनिया रहेगी। दुनिया विनाश भी हो गई तो वापस बनेगी, तो ये चक्कर चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि साइकिल शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया भी ज्ञान की जो चीजें हैं, जैसे हम किसी और के साथ अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए शरीर के संबंध में, बट ये हमको मालूम रहता है, कुछ टाइम के लिए मालूम रहता है, फिर हम वापस पुनः उस स्थिति में आ जाते हैं, फिर अटैचमेंट और ये सब चीजें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, कुछ टाइम के लिए कैसे मालूम होता है? शास्त्रों से जैसे अध्ययन किया हमने, अपने बस। आप से दोबारा तो फिर याद आ गया। बस फिर पूरा दिन अध्ययन करते रहो, राइट? जैसे सांस पूरा दिन लेना है ना, बीच में छोड़ नहीं सकते, राइट? हृदय पूरा दिन धड़केगा, बीच में छोड़ नहीं सकते। उसी तरह कृष्ण को पूरा दिन रखना है अपने पास, पूरा दिन या जप करना है, या सुनना है, या अध्ययन करना है, या सेवा करना है,
तो कृष्ण से आसक्ति हो जाएगा। जैसे ही कृष्ण के तरफ मुंह बंद किया और भौतिक माया की तरफ मुड़ा तो माया से आसक्ति हो जाएगा। तो जिस प्रकार 2 घंटे का आसक्ति आता है क्लास से, वो क्लास कंटिन्यू सुनना चाहिए, भागवत कंटिन्यू सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो डोज बढ़ाना चाहिए, राइट। समझो आपको बुखार है, डॉक्टर ने दवाई दिया और 8 घंटे बाद 8 घंटे बुखार चला गया, फिर वापस आया, तो डॉक्टर क्या कहेगा? वापस दवाई लो, राइट। तो वापस पढ़ो, वापस सुनो। कीर्तनिया सदा हरि सततम कीर्तयंतो माम, कि 24 घंटा भगवान की भक्ति करना है, नहीं तो माया में पड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा गया था कि कभी कभी हम क्यों भूल जाते हैं कृष्ण को, कभी कभी माया में क्यों पड़ते हैं। प्रभुपाद जी बोले उल्टा है, आप माया में हो, कभी कभी कृष्ण को याद करते हो। बरोबर है। तो हम कभी कभी कृष्ण को याद करते हैं, तो ये इस्कॉन इसलिए बना है कि 24 घंटा कृष्ण को याद करें, राइट। तो 24 घंटा करेंगे तो आसक्ति पक्का हो जाएगा, पक्का, बिकम अ पक्का डिवोटी। जैसे कच्चा आम और पक्का आम दोनों एक ही चीज़ है, आम, लेकिन फर्क है। जैसे हम पक्का आम 10-12 खा सकते हैं, कच्चा आम 10-12 नहीं खा सकते, वो मीठा होता है, कैरी नहीं मीठा होता है। तो पक्का डिवोटी बनना है कि कृष्णा को नहीं भूले, कृष्णा गेट आउट बोले फिर भी नहीं भूले। तो ये हमें श्रवणम और कीर्तनम करते रहना चाहिए, जप करना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। जगदानंद पंडित प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जैसे ब्रह्म सत्य जानते हैं और परमात्मा वाले सच्चित और भगवान जानने वाले सच्चित। अच्छा, जैसे कोई सूर्य को पढ़ना चाहता है, सूर्य के बारे में अनुभव करना चाहता है, सूर्य एक ही है, लेकिन वो या तो सूर्य की रोशनी पढ़ के खुश हो जाएगा कि हर जगह पे होती है, या सूर्य का लोक के बारे में पढ़ाई करेगा कि आसमान में गोल होता है, इतना तापमान होता है, या सूर्य के अंदर जो विवस्वान सूर्यदेव है उसके बारे में पढ़ाई करेगा कि हाँ सूर्यदेव है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। तो एक सूर्य की पढ़ाई 3 अलग विद्यार्थी अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं, अलग तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरह भगवान एक ही है, परम सत्य, लेकिन 3 अलग विद्यार्थी उनको अलग प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान हर जगह पे है, वो ब्रह्म सर्वव्यापी, भगवान मेरे हृदय में है, वो परमात्मा सच्चित, और भगवान गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर कृष्ण, वो भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये 3 नहीं है, ये एक ही परम सत्य है। 3 तरीके से उनको समझा जाता है। समझो आप किसी शहर में गए और उधर कहा कि इधर बहुत सुंदर पहाड़ है, जाओ देख के आओ। तो आप गए, दूर से पहाड़ को देख के वापस आए, पहली बार देखा आपने, तो आपके मेहमान ने पूछा देखा पहाड़? बोला हाँ। बोला कैसा है? बोला ब्राउन ब्राउन है। अरे बहुत दूर से देखा, थोड़ा आगे जाके देखो। तो आप वापस उसी पहाड़ को थोड़ा आगे जाके देखे और वापस आए, बोले देखा पहाड़? बोला देखा। बोला कैसा है? बोला बीच बीच में पेड़ है और थोड़ा ब्राउन है, थोड़ा मिट्टी है, थोड़ा लाल है, थोड़ा काला है। बोला अच्छी तरह देखो, ऊपर चढ़ के देखो। फिर आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ के आए तो देखा, आके बोले अरे हाँ उसमें तो झरना है, बकरी है, बंदर है, पेड़ है, झोपड़ी है। तो कितने पहाड़ है उस गांव में? एक ही। लेकिन दूर से देखा तो अलग दिखाई दिया, पास से गए तो और अलग दिखाई दिया, चढ़ गए तो और अलग दिखाई दिया। उसी तरह परम सत्य भगवान कितने हैं? एक ही। जो दूर से देखते हैं उनको सर्वव्यापी ब्रह्मन समझ जाता है, जो पास जाते हैं तो उनको परमात्मा समझ जाता है, और जो उनके साथ रिश्ता बनाते हैं उनको श्याम सुंदर भगवान का अनुभव होता है। तो एक ही परम सत्य का 3 प्रकार का अनुभव होता है। ठीक है? जी प्रभु जी, जो ब्रह्म को जानते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं? जो परमात्मा को जानते हैं वो कहाँ तक? जो ब्रह्म को जानते हैं अच्छी तरीके से, वो न सोच, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, वो एकदम खुश रहते हैं और मृत्यु के बाद मर्ज हो जाते हैं। इम्पर्सनल लिबरेशन कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति से मर्ज हो जाते हैं।
और जो परमात्मा को जानते हैं वो योगी होते हैं, वो भी आखिरी में मर्ज हो जाते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जो भगवान को जानते हैं वो जाकर कृष्णा के साथ गाना गाते हैं, डांस करते हैं, लड्डू पेड़ा खाते हैं, खेलते हैं गैयों के साथ, मस्ती करते हैं थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रागानुगा प्रभु। आपका क्या उम्र है रागानुगा प्रभु? आपका उम्र कितना है? 81 प्लस। अच्छा, तो आप जयदेव प्रभु से भी बड़े हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। इसमें ये शब्द लिखा है छद्म प्रतिबंधित वृक्ष। हाँ, ये तो इसका मुझे अर्थ मालूम नहीं हो पा रहा। अच्छा कहाँ पे? ये लास्ट पैरा में है और ये छठी लाइन है और लास्ट शब्द है छठी लाइन का। अनुवाद या तात्पर्य? तात्पर्य की बात कर रहा हूँ। हाँ पढ़िए पूरा सेंटेंस। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष से कभी वापस नहीं लौटता। हाँ, क्या है ना, मेरी एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है तो मेरे ख्याल से इसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? फॉल्स रिफ्लेक्शन। तो काल्पनिक, छद्म मतलब फॉल्स, झूठा, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, जैसे आईने में हमको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो ये जो पेड़ है ये काल्पनिक है ना, जैसे मैं कल बताया, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर ये पेड़ बना हुआ है, राइट। जैसे बकरी ने गुलाब का फूल देखा लेकिन उसने क्या समझा? नाश्ता। तो गुलाब का फूल किधर है? रोड पे। नाश्ता किधर है? अंदर, उसके विचार में। और वो गलत है ना, फॉल्स है वो। तो वो फॉल्स रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, छद्म प्रतिबिंब। और एक ही है आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। वो कहाँ पर है? ये इसी में है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। सेकंड श्लोक की दूसरी लाइन में, सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन में, दूसरी। हाँ हाँ, मतलब आत्मज्ञान मतलब ये दिव्य ज्ञान जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसके मदद से हमें वैराग्य होना चाहिए। जैसे अगर आप ज्ञान हासिल करोगे कि वासुदेवम सर्वमिति, कि मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण वासुदेव का अंश हूँ और ये पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की है, वो सर्व कारण कारण है, वो मालिक है, वो भोक्ता है, वो नियंता है, वो कंट्रोलर है, वो क्रिएटर है। तो इस ज्ञान से, आत्मज्ञान से, इस ज्ञान से हमें विरक्ति होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। तो ज्ञान और वैराग्य साथ में चलता है। जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं शास्त्र तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान कहते हैं उसको, और उस ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब कृष्ण का है, मुझे इसको त्याग करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमें नेक्स्ट श्लोक भी जाना है। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक और डाउट है। हमको 2-3 साल लग जाएंगे भगवत गीता पूरा करने में। बोलिए बोलिए। ये इसमें मैं ये लिखा है कि भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। फिर आगे लिख दिया है तब सर्वप्रथम जो करनी है वो भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो पहले भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, विरक्त होंगे, या फिर पहले हम भक्तों की संगति में ज्ञान प्राप्त करके विरक्ति होगी तब भगवान की प्राप्ति होगी? तो पहले भक्तों का संग आता है। भक्तों के संग में हम सुनते हैं तो हम भगवान को समर्पण करते हैं और हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं। जब भगवान से आसक्त हो जाते हैं
तो विरक्ति आ जाती है, बाकी चीज़ों से निरासक्त हो जाते हैं। पहली बार गीता पढ़ा वो भी प्रभुपाद जी का संग ही है, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, फिर भक्ति करेंगे, फिर विरक्ति आएगा। तो सब कुछ शुरू होता है भक्तों के संग से। और ये ऐसा नहीं है कि एक हो गया, भक्तों का संग हो गया, अभी करने की जरूरत नहीं, ज्ञान आ गया। ये रोजाना करना है हमें, ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, ये प्रोसेस है। जैसे कोई कहेगा आपको प्रसाद खाओ भूख चला जाएगा, फिर शरीर में बल आएगा। तो बल कब आएगा? खाने के बाद। लेकिन 6 घंटे बाद वापस भूख आएगा, फिर वापस खाएंगे, फिर वापस बल आएगा, राइट? तो ये प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो साधु संग करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला श्लोक पढ़ेगा? हाँ, किसी का हाथ ऊंचा है, प्रश्न है क्या श्लोक के लिए? हाँ, पढ़िए। निर्माण मोह चित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिमत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूला पदम वयम तत्। जो चूंकि प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हुए और जो मोहरती होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस स्वराज्य को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इधर एलिजिबिलिटी बताया गया है, कौन जा सकता है भगवान के धाम, किसको लाइसेंस प्राप्त होगा, किसको टिकट प्राप्त होगा भगवान के धाम जाने के लिए। तो पहला है कि फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा है, ये मैं और मेरा बंद हो जाना चाहिए। आसक्ति नहीं होना चाहिए, भौतिक इच्छा काम क्रोध नहीं होना चाहिए, सुख दुख के ऊपर होना चाहिए, नफा नुकसान के ऊपर होना चाहिए। कोई भी द्वंद्व उसके जीवन को विचलित नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है और वही भगवान के धाम जा सकता है। तो ये सब कैसे होगा हमारे जीवन में? जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, रोज सुबह उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, नरसिंह आरती करेंगे, तुलसी आरती करेंगे, 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण जप करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, श्रृंगार आरती करेंगे, भागवत क्लास सुनेंगे, भागवत पढ़ेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, सेवा करेंगे भक्तों की, गाय की। ये सब जो हमारा इस्कॉन में दिनचर्या है, जो नियम है, ये सब पालन करने से इस श्लोक में जो जो लिखा है वो सब होगा हमारे जीवन में। हमारा मिथ्या अहंकार चला जाएगा, झूठी प्रतिष्ठा चला जाएगा, भौतिक काम क्रोध लोभ वगैरह चला जाएगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व से विचलित नहीं होंगे, सुख दुख के परे हो जाएंगे, नफे नुकसान के परे हो जाएंगे, सही गलत के परे हो जाएंगे, असत्संग चला जाएगा और हम भगवान के शरण में जाएंगे। तो ये दिन भर रोजाना जो हम करेंगे भक्ति, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चा रोज खाना खाएगा तो धीरे 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 बड़ा होगा, फिर युवक हो जाएगा, उसी तरह हमारा भक्ति भी बड़ा होगा। अभी बच्चे अभी बीज के समान है, धीरे 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 भक्ति बड़ा होगा जब हम ये भक्ति करते रहेंगे, जिसमें श्रवणम और कीर्तनम बहुत जरूरी है, जप करना और सुनना बहुत जरूरी है। तो इसको कभी खत्म नहीं करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत सुनना चाहिए, रोज 16 माला कम से कम जप करना चाहिए। तो ये रोज करेंगे हम तो धीरे धीरे हम तैयार हो जाएंगे भगवान कृष्ण की कृपा से वापस भगवान के धाम, हमारे घर पे वापस जाने के लिए। हमारा घर आध्यात्मिक दुनिया है, ये भारत नहीं है हमारा घर, हमारा घर ऊपर है। हम इधर के नहीं है, हम फॉरेनर हैं, हम इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड माल है हम, मेड इन गोलोक वृंदावन, नॉट मेड इन इंडिया। हम फॉरेनर हैं, इम्पोर्टेड है, तो हमें वापस जाना है जहाँ से आए। तो ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसलिए होना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, तो सिर्फ इसके लिए उपयोग करना चाहिए कि हम वापस भगवान के धाम जाएं। ठीक है, कोई प्रश्न? अनुवाद मैं चाहता हूँ आप लोग क्लास के पहले ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, या
क्लास के बाद भी कभी पढ़िए, आपको कभी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई बात नहीं। हम अनुवाद अभी पढ़ने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो बोलिए। जय द्वैज प्रभु। प्रभु जी, एक आसक्ति आपने बताई थी कि शरीर के प्रति और शरीर से जुड़ा हुआ घर या स्त्री वगैरह तो, और देश से जुड़ा हुआ और विज्ञान से जुड़ा हुआ और धर्म से आसक्ति, ये सारी आसक्तियां दूर होनी चाहिए। किंतु यहाँ पे निर्माण मोह, जित संतोष, अध्यात्म नित्य, निवृत्त कामा, ये जो करनी चाहिए ये भी आसक्तियों ही है, ये इनसे भी मुक्त होना चाहिए। हाँ, मैंने पिछले श्लोक में बताया आसक्ति नहीं होना चाहिए। 5 प्रकार की आसक्ति हैं। आसक्ति नहीं होना चाहिए और गंदगी भी नहीं होना चाहिए, अनर्थ भी नहीं होना चाहिए। तो ये काम जो है, मिथ्या प्रतिष्ठा की इच्छा जो है, अहंकार जो है या ईर्ष्या जो है, ये सब अनर्थ है, अनवांटेड थिंग्स हैं। तो ये भी नहीं होने चाहिए। हम ना इधर दुनिया में आकर बहुत सारा जमा कर चुके हैं जो ज़रूरत नहीं है, और अभी तो फेसबुक पे 10,000 फ्रेंड हो गए, वो भी नहीं होने चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए। सिर्फ कृष्ण एंड ओनली कृष्ण। आसक्ति किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए। जो पहले वाली आसक्तियां थी उसमें ये इंक्लूड कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं, आसक्ति अलग चीज है। आसक्ति मतलब जिसके बारे में पूरा दिन सोचते हैं हम, और गंदगी अलग चीज है। गंदगी मतलब जो गंदगी हृदय में है, जो दूषित करती है हमारे व्यवहार को, हमारे विचारों को, हमारी आदतों को। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे ये क्वालिटीज बताई गई हैं, तो ये भगवत धाम जाने के लिए है या कि सबसे पहले हमें शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, तो उसके शरण ग्रहण करने से पहले ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए? नहीं, शरण ग्रहण करना एक प्रोसेस है। हम भक्तों के संग में शुरू करते हैं भगवान की सेवा। जब वो 100% हो जाता है तो ही हम सफल होते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1% से, और जब ये सब चला जाएगा तो ही 100% होगा, नहीं तो कुछ अटकता रहेगा। तो ये एक ग्रोथ है, ग्रोथ पॉइंट है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काम क्रोध कम होता रहेगा, और जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे वैसे और शरणागत होते जाएंगे। जिस दिन 100% श्रद्धा हो गई, 100% शरणागत हो गया, ये सब नहीं होगा, हम भगवान के धाम जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये पहला ये बाद में, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में पहला बाद में कुछ नहीं होता है। ये पूरा प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। ये साथ साथ चलती रहती है। हाँ, साथ साथ चलती है। थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं एक चीज पूछनी थी। जैसे इसमें लिखा है कि जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं, तो एक तो बात है कि मतलब जैसे प्रभु जी दुख आया हमारे जीवन में, तो हमें पता है कि हाँ, भगवद गीता के 15.5 में लिखा है कि हमें सुख और दुख में मतलब समभाव रखना है। और तो ये सोच करके हम चलो हाँ ठीक है, हमें नहीं करना ये काम, या हमें दुखी नहीं होना है। एक तो ये चीज होती है प्रभु जी कि हमने पढ़ा है और हम उसको अप्लाई कर रहे हैं पढ़ करके। और एक प्रभु जी हमने पढ़ा है इसी में कि जो भक्त के अंदर होता है या ऑटोमेटिक, ये जब हम भक्ति करते हैं तो ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो इन दोनों में प्रभु जी समझ में नहीं आता है कि अपने आप आएंगी कि अब जैसे चारों नियम का पालन करना है प्रभु, तो एक होता है कि हाँ हमें नहीं करना है, हमें ये सब नहीं खाना है। एक होता है कि ऑटोमेटिक आना, और एक होता है कि मतलब पढ़ा है हमने तो हमें ये नहीं करना है हमें। तो वो दोनों में से कैसे प्रभु जी करें? तो एक होता है नियम के अनुसार भक्ति, और दूसरा होता है रुचि के अनुसार भक्ति। तो हम शुरू करते हैं नियम के अनुसार, हमारे अंदर है नहीं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि नियम है। करते रहेंगे तो रुचि आ जाएगा, फिर सिर्फ नियम है इसके लिए नहीं करेंगे, भगवान के प्रति आसक्ति है इसके लिए करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन उसको माता पिता का आज्ञा पालन करके भेजना पड़ता है। फिर वो जाता है ज़बरदस्ती और होमवर्क करता है। फिर जब बड़ा हो जाता है उसको इतना रुचि आ जाता है कि 4-4 साल इंजीनियरिंग करता है, हॉस्टल में रहता है, घर पे आता ही नहीं है, तो उसको रुचि आ गया। तो स्टार्टिंग में उसको रुचि नहीं था, उसने नियम पालन किया, रोज स्कूल गया, फिर पढ़ाई में रुचि आ गया। अभी वो खुद से चला गया ग्रेजुएशन करने के लिए,
मास्टर्स करने के लिए, और घर वाले बोलते हैं अरे कभी तो घर आ जा, सैटरडे संडे को बोला नहीं मुझे पढ़ाई करना है, नहीं आऊँगा मैं, रुचि आ गया उसको। देख रहे हैं फ़र्क आप? उसी तरह ये सब सुख दुख से ऊपर उठना, अभी हमारा मन की स्थिति वैसा नहीं है, लेकिन हम अभी सहन कर रहे हैं क्योंकि हमारा नियम के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे जब कृष्ण में रुचि आएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नियम से पालन करेंगे। तो एक होता है वैदिक भक्ति, एक होता है रागानुगा भक्ति। ठीक है, जी प्रभु, थैंक यू। नेक्स्ट, अगला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, मैं काफी दिन से कश्मकश में हूँ इस प्रश्न को लेके कि जब मैंने भक्ति शास्त्र स्टार्ट नहीं करा था तो मेरी भक्ति बहुत स्मूथली चल रही थी कि मैं शास्त्रों का अध्ययन भी कर रही थी, भागवतम भी सुन रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब से भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहिए तो प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि ऐसा लगता है कि जैसे हम मटेरियल एजुकेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ लैक लगता है कि मेरी डाउनफॉल हो रहा है भक्ति, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये तो भक्ति शास्त्री के मैनेजमेंट को कंप्लेन करना पड़ेगा। कौन प्रेशर डाल रहे हैं इतना, और आप क्यों ले रहे हैं ऐसा प्रेशर? मन में ले लिया है आपने, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस होमवर्क मिला उसे कंप्लीट करके सबमिट करना है, फिर एग्जाम की तैयारी करनी है। ये लगभग साल भर ऐसे ही दे दिया कि मतलब मेरा भागवतम पढ़ने का जो टेस्ट था वो भी निकल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टा भक्ति शास्त्री करते हुए और करने के बाद आपका भक्ति में टेस्ट बढ़ना चाहिए, इसलिए तो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री हम थोड़ा सा मतलब ज्ञान तो बड़ा है, लेकिन जो टेस्ट आ रहा था ना, आनंद आ रहा था, मैं कंटिन्यूअसली 5-5, 6-6 घंटे स्टडी करती थी, वो नहीं हो पा रही। तो आपका जो भाव है भक्ति शास्त्री के प्रति, वो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए किसी तरह खत्म करके डिग्री प्राप्त करूं मैं। आपका भाव होना चाहिए कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कुछ नया सीखने को मिलेगा उसको मैं अपने जीवन में उतारूंगी तो मैं एक नया व्यक्ति बनूंगी, एक अच्छा व्यक्ति बनूंगी, एक अच्छा भक्त बनूंगी, मेरे में कुछ बदलाव आएगा, मेरे में कुछ बेहतर परिवर्तन आएगा। तो भक्ति शास्त्री जब हम पढ़ाई करते हैं या क्लास सुनते हैं तो इस भाव से सुनना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए कि इसको सीखकर मेरे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन होगा। तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रेशर होना भी नहीं चाहिए भक्तों के ऊपर। आराम से, जैसे अभी हम कर रहे हैं क्लास, आराम से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, ज्ञान अंदर जा रहा है और हम बेहतर बन रहे हैं इस ज्ञान से, इस असंग से। उसी तरह आप प्रेशर मत लीजिए, आराम से अपना दिनचर्या देखिए, अपना चैंटिंग कीजिए, अपना भक्ति शास्त्री का पढ़ाई कीजिए और ठीक हो जाएगा। कुछ और ही चीज़ है जो आपके मन में चिंता कर रही है तो उसको आप हल करना चाहिए। तो उसको बैलेंस कैसे करें? तो चैंटिंग तो मैं अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ क्योंकि हमारा ग्रुप बना हुआ है, वृंदावन से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमारा अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock 5 o'clock तक चैंटिंग हो जाता है। उसके बाद उसको बैलेंस कैसे भागवतम पढ़ना है वो लैग कर रही हूँ मैं, उसको मिस भी कर रही हूँ। नहीं, अगर आप भक्ति शास्त्री में ज़्यादा समय जा रहा है तो ठीक है, भक्ति शास्त्री के बाद भागवत पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे अभी तक समझा नहीं कि प्रेशर किस बात का है। आपको होमवर्क करने में तकलीफ होता है, या एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर होता है, या भक्ति शास्त्री का क्लास अटेंड करने में प्रेशर हो रहा है, या तीनों में प्रेशर हो रहा है? प्रभु जी वो रूटीन जो चल रहा था ना, वो मतलब उसको मैं मिस कर रही हूँ, वो रूटीन नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते रहिए। भक्ति शास्त्री अभी खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अगर प्रश्न नहीं है तो अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांक ना पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हाँ, तो भगवान पिछले श्लोक में बोले कि किसको टिकट मिलेगा। अभी हमको टिकट का मार्केटिंग हो रहा है कि टिकट खरीदने का क्या मजा आएगा, तो
तो भगवान कहते हैं मेरा जो धाम है वो बहुत खूबसूरत है, चिंतामणि धाम, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष। उधर रोशनी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो रोशन है। न सूर्य न चंद्रमा न बिजली की जरूरत है, हमेशा प्रकाशित रहता है वो। और वो वैकुंठ है जहाँ पर कोई चिंता नहीं है, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। और वो जो माता जी अभी प्रश्न पूछे थे उनको जानकर खुशी होगा, वहाँ पर कोई प्रेशर भी नहीं है, न प्रेशर कुकर है, न प्रेशर है न प्रेशर कुकर है, कुछ भी नहीं है उधर ऐसा घटिया चीज़। वो भौतिक दुनिया से परे है। और भगवान और एक वचन देते हैं इधर कि एक बार आप आओगे तो वापस नहीं जाओगे, तो आ जाओ, कम कम प्लीज़ कम, वेलकम। कृष्ण हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, करोड़ों सालों से खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ, कब आओगे आप, इतने दिनों से क्या कर रहे हैं आप नोएडा में, आ जाओ वापस। तो हमें इसी जन्म भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इस श्लोक में कि मेरा जो धाम है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। ठीक है, कोई प्रश्न? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बस ये श्लोक सुनकर ही लोगों को आकर्षक होना चाहिए कि हाँ मुझे गोलोक वृंदावन जाना है। वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। जैसे हम कोई टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं लक्स साबुन का, तो तुरंत हमको लगता है हाँ हमारे घर में लक्स साबुन होना चाहिए। या कोई वॉशिंग मशीन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो तुरंत लगता है हमारे घर में ये वस्तु होना चाहिए। उसी तरह ये श्लोक पढ़कर हमारे मन में ये आना चाहिए कि हाँ मुझे भगवान के धाम जाना चाहिए, तो उसकी हमें तैयारी करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम पढ़ते हैं कि ऊपर जो जीव होता है वैकुंठ धाम में, वो भगवान से ईर्ष्या करता है तो वो तभी इस भौतिक जगत में आता है। तो पर जहाँ से जीव अगर वो मुक्त होकर भगवान के धाम का जाता है तो वो फिर दोबारा ऐसी हरकत करता है वो जीव? तो जरूरी नहीं ऐसा करेगा, संभावना है, लेकिन जनरली होता नहीं है। जैसे मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मामिवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कृष्यति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हाँ, देखिए भगवद गीता के शुरुआत में भगवान ने कहा कि आत्मा क्या नहीं है, आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जला नहीं जा सकता, आत्मा को सुखा नहीं सकता वायु से, आत्मा का मेजरमेंट नहीं हो सकता, आत्मा क्या क्या नहीं है। अभी जाकर 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा क्या है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा प्रभु जी आपका एड्रेस क्या है, और मैं कहूँ मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं नोएडा में नहीं रहता, मैं हरियाणा में नहीं रहता, मैं चेन्नई में नहीं रहता, मैं बेंगलोर में नहीं रहता, मैं जयपुर में नहीं रहता, लेकिन अभी तो ज्ञान दिया ही नहीं ना मैं रहता किधर हूँ, कहाँ नहीं रहता वो बताया हूँ। मैं जब बताऊँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो फिर जाकर अपना उत्तर दिया। उसी तरह 15 अध्याय के बाद भगवान अभी असली उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा क्या है। क्या है आत्मा? मेरा अंश है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरा अंश है, लेकिन बेवकूफ़ फंसा हुआ है, उसके इंद्रियों और मन के कारण वो बहुत संघर्ष में है। उस जैसे समझो एक गाड़ी है और 4 टायर है और चारों टायर अलग अलग दिशा में जा रहे हो, तो कितना संघर्ष होगा कंट्रोल करने में। रथ में 5 घोड़े हैं और 5 घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उसी तरह हमारी आंख जा रही है कुछ अच्छा सुंदर रूप के तरफ, हमारा कान जा रहा है कुछ अच्छा सुंदर म्यूजिक के तरफ, संगीत के तरफ, ध्वनि के तरफ, नाक जा रहा है कुछ अच्छा सुनने के लिए, जबान जा रही है कुछ अच्छा खाने के लिए, और मन जा रहा है कहीं और। 5 इंद्रियां मन के साथ कहीं अलग अलग हमको खींच रहे हैं, भगवान से दूर खींच रहे हैं। इसके लिए हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष चल रहा है। बच्चा स्कूल से आधा घंटा लेट आता है तो माँ के मन में कितना संघर्ष हो जाता है
कि क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, बस लेट आया, ऑटो वाला एक पता नहीं क्या हो जाता है। हमारा मन बहुत चिंता करता है, बहुत संघर्ष करता है, तो ये सब संघर्ष चल रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, संघर्ष को कैसे लेंगे? संघर्ष कोई भौतिक जगत से निकलने के लिए कर रहा है या इन विषयों में संघर्ष कर रहा है? इंद्रिय तृप्ति के लिए संघर्ष हो रहा है ना। ओके। सब लोग, जो भी जनरली लोग हैं, किसमें संघर्ष कर रहे हैं? निकलने का संघर्ष तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग संघर्ष कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति में। अच्छा खाने को, अच्छा पीने को, अच्छा पहनने को, अच्छा कमाने को, अच्छा रहने को, ये सब इंद्रियों को उसके वस्तुओं के साथ संपर्क में लाने का संघर्ष चल रहा है। फिर अगला श्लोक में भगवान बताएंगे कि जन्म मृत्यु का चक्कर भी संघर्ष चल रहा है। पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। मुझे दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण। शरीरं यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामतीश्वर गृहीता एतानि संयाति वायुगन्धान् इव अर्ष्य। अनुवाद: इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो आत्मा है, आत्मा के ऊपर शरीर है, दो शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बाकी अंग हैं, और सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार है। तो आत्मा इसमें फंसा हुआ है। अभी जब मृत्यु होता है तो मुक्ति नहीं होता है। मृत्यु होता है तो आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है। कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी गधे के, कभी बंदर के, कभी मछली के, कभी पेड़ के, कभी पौधे के, कभी पक्षी के, कभी कीड़े के, कभी सांप के, कभी मनुष्य के, कभी स्त्री के, कभी पुरुष के, कभी देवी के, कभी देवता के। घूमते रहता है चक्कर में, एक शरीर से दूसरे शरीर, फिर ये शरीर छोड़कर तीसरा शरीर। ऐसे करोड़ों जन्मों से चल रहा है। करोड़ों जन्मों से हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं। और भगवान बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे वायु है, वायु इस जगह से दूसरे जगह जाता है रूम में। अभी रूम के एक जगह पे आप परफ्यूम रख दो, अपने आप दूसरे कोने में वो खुशबू आएगा। क्यों? क्योंकि वायु उसको लेके आएगा। उसी तरह हमारे कर्म के अनुसार हम घूमते रहते हैं। जैसे सुगंध एक जगह से दूसरे जगह जाता है वायु के द्वारा, उसी तरह ये देहात्म बुद्धि जो होता है कि मैं इस भौतिक संसार का व्यक्ति हूँ या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये जो देहात्म बुद्धि है, इससे हम एक शरीर से दूसरे शरीर ट्रांसफर होते रहते हैं आसक्ति के कारण, कर्म बंधन के कारण। तो जो जीव इधर संघर्ष कर रहा है वो हर जन्म संघर्ष करता है, हर शरीर में संघर्ष करता है, हर योनि में संघर्ष करता है। ठीक है, कोई प्रश्न? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मंच अयम विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन को चारों ओर से संपुंजित है। इस प्रकार इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हाँ, तो अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार की इंद्रियां होती हैं। किसी के जीभ बहुत शक्तिशाली होती है, किसी का चमड़ी शक्तिशाली होता है, जैसे कुत्ते का सूंघना बहुत शक्तिशाली होता है, किसी का कान बहुत शक्तिशाली होता है। तो अलग अलग प्रकार की इंद्रियां मन को घेर के रखती हैं और वो शरीर बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है।
ठीक है, सिंपल है। कोई प्रश्न? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये बात समझ नहीं पाते कि कैसे जीव शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। अभी हम पिछले जो 2 श्लोक पढ़े, किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हो, कोई भी मूर्ख नहीं है, सबको समझ गया। तो जो ज्ञानी होता है वो समझ जाता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वो एक आत्मा है, अभी शरीर के अंदर है और ये शरीर बदलते रहता है, आत्मा वही रहती है। ओके, कोई प्रश्न? नेक्स्ट श्लोक। यतन्तो योगिनाश्चयं पश्यन्ति आत्मनि अविष्टम् यतन्तोऽपि अकृतिमात्मनो नैनं पश्यन्ति अचिष्टाम्। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रगतिशील योगीजन जब यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अभी ये जो ज्ञान है कि शरीर बदलते रहता है, जन्म मृत्यु के बाद वापस जन्म, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु होता है, ये हम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई, हमको क्यों नहीं पढ़ाते, पता है आपको? कौन इसका उत्तर देगा? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? इसका एक इसमें ले सकते हैं, दिव्य ज्ञान जो है हमें गुरु की कृपा से मिलता है। हाँ, लेकिन स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्कूल में हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते हैं। हाँ, स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाते कि स्कूल के टीचर मूर्ख हैं। साफ साफ लिखा है इस श्लोक में, मूर्ख लोगों को ये बात समझते नहीं है। तो हमारे स्कूल के टीचर, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे किताब लिखने वाले ऑथर, हमारे पीएचडी स्कॉलर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सब मूर्ख हैं, उनको ये बात समझती नहीं है, इसलिए वो पढ़ाते नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के तरफ प्रयत्न करते हैं और जो गुरु परंपरा में सुनते हैं वो ये बात समझते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का प्रयत्न करते हैं, वो ये बात समझते नहीं है। इसके भक्ति में तपस्या का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक प्रगति में तपस्या का महत्व है। तपस्या मतलब इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं तो ये सब ज्ञान ज़्यादा समझ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक कारण ये भी है 9.2 में प्रभुपाद लिखते हैं, जब उसमें लिखते हैं राज विद्या राजगुह्यम। तो राजगुह्यम ये ज्ञान गुह्य इसलिए है क्योंकि दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जाता है। अगर ये पढ़ाया जाता तो फिर ये भगवान की जो वाणी है राजगुह्यम, ये राजगुह्यम कैसे हो जाता? नहीं, राजगुह्यम ये तो हम तो हर स्टेशन पे खड़े होकर गीता बांट रहे हैं, लाखों कॉपीज बांट रहे हैं, ओपनली लेक्चर रिकॉर्ड करके फेसबुक और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। ये राजगुह्यम इसलिए नहीं है क्योंकि उपलब्ध नहीं है, ये राजगुह्यम इसलिए है क्योंकि इसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। राइट? लेकिन लोग कितने गुरु तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रभुपाद हमारे गुरु हो जाते हैं, शिक्षा गुरु। बरोबर। तो ये तो फिर उस नजरिए से तो ये ओपन हो गया, क्योंकि ये ओपनली सब
हम जैसे आप बता रहे हैं हम हर जगह भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्रभुपाद भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो हम गुरु भी दे रहे हैं और भगवत गीता भी दे रहे हैं। तो इसके लिए ये राजगुह्यम जब भगवान ने दिया था, राजगुह्यम है, लेकिन प्रभुपाद ने इसको ओपन कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने इसको ओपन कर दिया कि ये लोग काबिल नहीं है, इनको फ्री में दे दो, तो इसके लिए मुफ्त में बांट रहे हैं। लेकिन फिर भी जो समर्पण नहीं है उसको नहीं समझेगा। समर्पण का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जी इसी में फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे अभी कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सुनने में आता है कि जो भगवत गीता का ऐसे ज्ञान देंगे, पर हम लोग जैसे शुरू में पढ़ते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है ये हमें सिर्फ गुरु परंपरा से ही सुनना चाहिए। तो जो स्कूल में या ऐसे कॉलेजेस में जो भौतिक टीचर्स हैं वह भी ये ज्ञान नहीं दे पाएंगे उन शिक्षकों को, भले ही उन स्कूल्स और कॉलेजेस में वो इंट्रोड्यूस हो गई है, बट जब तक वो गुरु परंपरा से जुड़े हुए टीचर्स ऐसे भगवत गीता के ज्ञान को नहीं देंगे तो क्या वह महत्व दे पाएगा जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं अपनी गुरु परंपरा में? नहीं, उल्टा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कुछ गलत धारणाएं हो जाएंगी बच्चों को, फिर जब वो एक्चुअली भगवत गीता पढ़ने आएंगे या इस्कॉन से जुड़ेंगे तो 1000 सवाल लेके आएंगे, गलत धारणा हो जाएगा। तो जो ऐसे भौतिकतावादी लोग इसको प्रमोट करते हैं कि हम भगवत गीता का ज्ञान देंगे, करेंगे, उनको आइडियली गुरु परंपरा से जुड़े हुए पहले शिक्षकों को लेके आना चाहिए। राइट, तो चीटिंग है ये जी। वो भगवत गीता के नाम पर कुछ अलग चीज दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आओ मेरे पास एप्पल फोन है, आपको मैं देता हूं सस्ते में, और एप्पल फोन के नाम पर मैं डुप्लीकेट दे दिया आपको, तो मैं तो आपको धोखा दिया ना। तो भगवत गीता के नाम पर अपना कुछ मायावाद का ज्ञान दे दिया, नास्तिकवाद दे दिया, या समाजवाद दे दिया, या धर्मवाद, देशवाद दे दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसी ने कहा है महान लेखक, महान का एक महान लहान कोई लेखक है, भगवत गीता में लिखा है उसने। तो ये सब धोखा है, चीटिंग है, बकवास है, ये बड़े मूर्ख है ये लोग जो दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। तो हमको डुप्लीकेट ज्ञान नहीं चाहिए भगवत गीता के नाम पर कुछ घटिया चीज सिखाना नहीं। इस्कॉन का स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है, एकदम पारंपरिक ज्ञान देना चाहिए। हम जो क्लास भी देते हैं, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ, या व्यासासन में बैठकर मंदिर में या प्रोग्राम में देते हैं, क्लास भी देना चाहिए, एकदम प्रामाणिक ज्ञान देना चाहिए। अपने मन का कुछ ज्ञान नहीं देना चाहिए, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, मनोधर्मी नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र में गुरु ने बताया सर वो बोलना चाहिए। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो बोलना चाहिए नहीं मालूम, आई डोंट नो, या मैं पता करके बताता हूँ। नहीं, भगवत गीता के नाम पर चीटिंग नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसमें कई बार जैसे हमारे शिक्षा गुरु हमें आदेश देते हैं, या पर हमारे गुरुजन हमें आदेश देते हैं कि ये क्लास डिलीवर करनी है, ये भक्ति वृक्ष चलाना है, तो जब हम ये कहते हैं कि हम अभी एलिजिबल नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम कभी भी एलिजिबल नहीं हो सकते, कोई भी आदर्श स्थिति कभी नहीं आ सकती कि 100% हम एलिजिबल हो जाएं, या ऑडियंस एलिजिबल हो जाएं, या पूरी आदर्श स्थिति आ जाए कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमेशा अच्छा हो जाए, या बीमारी एकदम हो जाए। अगर हम आइडियल सिचुएशन का वेट करते रहेंगे तो वो कभी हो ही नहीं पाएगी। इसलिए अगर हम पूरी तरह, हमें भी पूरा ज्ञान नहीं है, तो हमें जो हमारे गुरु हैं वो हमें खुद ही स्ट्रेंथ देते हैं। जब हमें वो आदेश देते हैं तो हमें वो एलिजिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर लेकिन हमारे में ज्ञान नहीं है तो हम वो दे देते हैं। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि हमें उस समय लेक्चर नहीं देना चाहिए अगर हमारे पास ज्ञान ना हो, या हमें नहीं बताना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। जितना मालूम है पोस्टमैन का काम करना चाहिए, जो समझा पड़ा है वो बताना चाहिए। मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, अपने मन का नहीं बताना चाहिए, या अखबार पढ़ के कुछ नहीं सुनाना चाहिए, या मैगजीन पढ़ के। प्रभुपाद जी की किताब में जो लिखा है, प्रामाणिक गुरु से जो सुना है वही दोहराना चाहिए, और जो मालूम है वो बताना चाहिए, जो नहीं मालूम है वो नहीं बताना चाहिए। और व्यासासन पे लेक्चर देने के टाइम ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि हम बहुत महान हैं। ये इनडायरेक्टली नहीं बताने का कोशिश करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बस मैं जितना पढ़ा और सुना हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। और
खुद के शुद्धता के लिए बता रहे हैं हम ऑडियंस से महान है इसके लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम खुद को सिखाने के लिए, खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। सेवा के भाव से क्लास देना चाहिए, इस भाव से क्लास नहीं देना चाहिए कि मैं स्कॉलर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं इन लोगों से महान हूँ, इन लोगों को आता नहीं है, मैं इनको सिखाऊंगा। इस भाव से नहीं देना चाहिए, बस हम जो पढ़ रहे हैं उसको शेयर कर रहे हैं, इस भाव से देना चाहिए। ठीक है। और हम अच्छा भक्ति करेंगे और अच्छा अनुभव करेंगे भक्ति में, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लास दे पाएंगे, भक्तों को ज़्यादा पसंद आएगा और भक्त ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें अच्छा भक्ति करना चाहिए कि मैं खुद के शुद्धता के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो सेवा करना चाहिए और पोस्टमैन का काम करना चाहिए। पोस्टमैन आपको मनी ऑर्डर लेके आता है, वो खुद अमीर है इसके लिए नहीं दे रहा है, वो किसी ने आपको भेजा है, वो आपको दे रहा है। ठीक है। एक मिनट, दरवाजे पे कोई है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आधुनिक शिक्षा की बात थी तो उसमें वैसे ज्ञान की बात की तो जाती है, लेकिन उसको बहुत लाइटली करते हैं, मतलब बहुत आंशिक रूप से होती है। नहीं तो देखें हम सिलेबस में भगवान का ज्ञान दिया तो जाता है, मगर उसको कोई बहुत ज्यादा उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। तो कुछ फायदा नहीं है उसका, बस नाम के लिए। हाँ, नहीं तो मैंने कहा मतलब एक एज पे बच्चों को दिया जाता है वो ज्ञान, लेकिन देने वाले भी पूर्ण रूप से पात्र नहीं है और लेने वाले भी पूर्ण रूप से पात्र नहीं होते, इसलिए वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाती। तो मूर्ख हुए ना वो सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे हम कैसे जाने सारे दिन में कि हम लोग मतलब कृष्ण की भक्ति ही कर रहे हैं। तो हम तो सुबह थोड़ा ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं या चैंटिंग करते हैं, बाकी सारा दिन तो हम अपने भौतिक काम में ही लगे रहते हैं। तो वो जो भौतिक कर्म करते हैं ना हम, उसका फल भगवान को देना चाहिए। तो अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो पहला थाली भगवान को देना चाहिए। कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो भगवान के लिए शॉपिंग करना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं है, भगवान का है, मंदिर है ये, और मैं भगवान के घर की सफाई कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कुकिंग शॉपिंग कर रहे हूँ। ये मन में भाव होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धय च, कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं माम अनुस्मर युद्धय च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमारा भौतिक कर्म हम कर रहे हैं, भौतिक कर्तव्य कर रहे हैं, तो वो भगवान के लिए करना चाहिए, वो फल उनको देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हाँ, इतनी मतलब भगवान की ऑफरिंग सेवा या उनके लिए शॉपिंग या श्रृंगार, क्या ये इतनी ही सेवा पर्याप्त है हमारे लिए? मतलब नहीं, और कीजिए, जितना टाइम है, जितना सुविधा है, जितना कैपेसिटी, और कीजिए ना। नहीं, जैसे बहुत हम अपने सांसारिक कार्यों से निकाल के जितना भी समय हम सब भगवान को देते हैं, तो इसके बावजूद बस इतना ही कर पाए नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना है हमें। संसार का कार्य बंद करना है, 24 घंटा कृष्ण की सेवा करना है। तो अगर हम 4 घंटा कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको 5 घंटा करना है, 5 कर रहे हैं तो 6 घंटा कर रहे हैं, इसको बढ़ाना है हमें। राइट। तो एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, जैसे हम और किसी का नहीं पता, लेकिन मेरा अगर मैं कोई छोटी सेवा भी करती हूँ तो पता नहीं कहीं मन में थोड़ा सा एक अहंकार जैसा आता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया, तो ये फिर बाद में थोड़ा गिल्ट भी फील होता है कि मुझे तो मौका मिला है पर मैंने इतना ऐसा क्यों सोचा है। तो हमको मालूम होना चाहिए जब हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके निमित्त हैं। हम महान हैं इसके लिए नहीं हो रहा है ये सेवा, भगवान हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो सफलता है वो भगवान को क्रेडिट देना चाहिए कि भगवान के कारण सफलता हुई, गुरु के कारण सफलता हुई, हमारे खुद को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो अहंकार हमको ले डूबेगा। तो वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, हम निमित्त हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप निमित्त बनो, अर्जुन तो सिर्फ निमित्त बना, युद्ध तो भगवान जीते। तो उसी तरह हमें सिर्फ निमित्त बनना है, तो कि भगवान सेवा करवा रहे हैं हमसे, हम सिर्फ निमित्त हैं, सब कुछ उनके कारण ही हो रहा है। तो ये हमेशा चेतना में रहना चाहिए कि कृष्णा वासुदेवम सर्वमिति, कृष्णा सर्व कारण कारणम है, कृष्णा हर जगह पर है, कृष्णा सब कुछ है।
उनके कारण ये दुनिया चल रही है। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या सेवा करेंगे उनका? वो हमको मौका दे रहे हैं सेवा करने का, तो उनका सफलता जो हो रहा है वो भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, हमारे कला से, हमारे टैलेंट से, हमारे स्किल से, हमारे मेहनत से नहीं हो रहा है। लेकिन कभी सुन के इतना तो रियलाइज होता है कि नहीं, ये सब हमें भगवान मौका ही दे रहे हैं, लेकिन अपने मन को कैसे और ज्यादा वो करें कि नहीं ये सब भाव ना आए मन में। रोज सुनना चाहिए इसको। भगवान हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शरीर के ऊपर भगवान का कंट्रोल है, राइट? भगवान अगर आशीर्वाद नहीं दे तो हम देख भी नहीं सकें, सेवा कैसे करेंगे? अभी देखने के लिए आँख चाहिए, सिर्फ आँख नहीं चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए। अभी भगवान सूरज को माइनस कर दें तो हमको सेवा कर पाएंगे? भगवान बारिश बंद कर दें तो सेवा कर पाएंगे? भगवान ऑक्सीजन ले लें तो हम सेवा कर पाएंगे? भगवान हमारा मेमोरी ले ले, हमारी याददाश्त ले ले, हम सेवा कर पाएंगे? तो जो भी भगवान सेवा कर रहे हैं उसके लिए भगवान ही तो सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। कल मंत्र ही भूल गए हम लोग, क्योंकि भगवान ही हमको याद दिलाते हैं, भगवान ही बुलाते हैं। ये पूरा रॉ मटेरियल भगवान ने दिया है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सब भगवान ने दिया है, राइट? आप खीर बना रहे हैं, दूध भगवान ने दिया, चावल भगवान ने दिया, शक्कर भगवान ने दिया, गैस भगवान ने दिया, हाथ भगवान ने दिया, आंख भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दिया, सूर्य भगवान ने दिया, हवा भगवान ने दिया। हम क्या कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, खीर बना रहे हैं? सब कुछ तो उनका ही है। तो सब कुछ उनका है, तो सफलता का क्रेडिट उनको मिलता है, हमको नहीं। हम सिर्फ निमित्त हैं। ठीक है? अभी आप जो मेरा क्लास सुन रहे हैं वो कहाँ, किस पे सुन रहे हैं माता जी? मोबाइल पे या लैपटॉप पे? लैपटॉप पे मुझे। तो समझो ये क्लास अच्छा हो, और आप क्लास के बाद रात को 9 बजे अपने परिवार में बोले आज बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी ने, तो लैपटॉप बोलेगा अरे ये क्लास तो मैंने दिया, मैंने बहुत अच्छा क्लास दिया आज। तो आप लैपटॉप को क्या बोलेंगे? आप तो निमित्त है, इसके पीछे बोलने वाला कोई और है। उसी तरह ये भी शरीर निमित्त है, इसके पीछे बोलने वाला कृष्ण है। तो जैसे लैपटॉप को आप बोलेंगे कि आप क्रेडिट मत लो, उसी तरह मैं भी ये समझना चाहिए कि मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ये गोकुलेश्वर दास क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे कृष्ण है, वो बुलवा रहे हैं। तो जो भी सेवा हो रही है कृष्ण करवा रहे हैं, नहीं तो हम तो लायक भी नहीं है। ओके? प्रभु जी, इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक हम दीक्षा नहीं लेते तब तक हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कि जो भी, जैसे आपने कहा था कि जो भी हमसे करा रहे हैं वो भगवान करा रहे हैं या भगवान के प्रतिनिधि कराते हैं, गुरु कराते हैं। तो लेकिन अब भगवान के प्रतिनिधि हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन 2.40 में भगवान कहते हैं कि स्वल्पस्य सर्वस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी से, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी हम दीक्षा के पहले कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसका हमें ये फायदा होता है कि हमें गुरु मिल जाते हैं। तो अब हमें, लेकिन कोई व्यक्ति 1 साल करे, जितना भी चैंटिंग करे या प्रसाद ले, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, और फिर वो दीक्षा ले, और कोई 10 साल करे, वो भी क्या दोनों एक ही पोजीशन पे है? और एक तो ये पार्ट हुआ, और एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करी उसने, और दीक्षा ऑब्वियसली नहीं लेगा, और एक व्यक्ति ने 10 साल करी और दीक्षा नहीं ली, वो क्या दोनों एक ही पोजीशन पे आएंगे? क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का मतलब है जो भी करे उसका रिजल्ट ये होगा कि गुरु मिलेंगे, लेकिन उसने गुरु को तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, दीक्षा ली ही नहीं, तो फिर वो उसने वेस्ट कर दी क्या? तो दीक्षा के बिना आप भगवान के धाम भी जा सकते हैं। हरिनाम इतना शक्तिशाली है। पहले हमें दीक्षा का मतलब मालूम होना चाहिए। जो यज्ञ होता है और मृदंग बजता है और हमारा नाम होता है, हरि बोल बोलते हैं 3 बार, गुरु से माला लेते हैं, उसको दीक्षा सेरेमनी कहते हैं। वो एक फॉर्मेलिटी है, वो इवेंट है, सेरेमनी। दीक्षा खुद में एक प्रोसेस है जिसमें शिष्य गुरु के शरण में जाता है। वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु,
तो जो पहले दिन से आप चैंटिंग चालू किए या सेवा चालू किए वो प्रभुपाद जी के शरण में, प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु मानकर किए, तो जरूर उसका फल मिलेगा। और जब आप रेडी हो गए, आपने दीक्षा गुरु से दीक्षा लिया, परंपरा से जुड़ गए और सेवा कंटिन्यू किया, तो दोनों का फल है, कुछ फर्क नहीं है। हाँ, परंपरा से जुड़े हम, जो जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद्गीता में खुद कहते तद विधि पणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा। लेकिन दीक्षा के पहले जब किया या भक्ति किया तो उसका भी फल इक्वली मिलता है। और हरिनाम इतना शक्तिशाली कि बाई चांस कोई दीक्षा के पहले ही मर गया, वो भगवान के धाम जा सकता है अगर उसने भक्ति अच्छी तरह किया है। तो दीक्षा एक प्रोसेस है, समर्पण होना। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जी से दीक्षा कब लिए पता है? 1933 में। और वो पहली बार उनसे कब मिले पता है? 1922 में। तो क्या 11 साल वो भक्त नहीं थे? या 11 साल जो उन्होंने किया वेस्ट गया? नहीं, उन्होंने कहा 1933 में मैंने दीक्षा लिया, लेकिन गुरु उनको पहले दिन पे ही बना दिया था मैं। तो मन में जिस दिन आपने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया, प्रभुपाद जी को अपना शिक्षा गुरु बना लिया, आपका दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान का ट्रांसफर, तो उस दिन से चालू हो गया वो प्रोसेस। उस प्रोसेस में एक सेरेमनी आता है जिसमें हम प्रामाणिक गुरु के शरण में परंपरा से जुड़ते हैं, हमारा नाम बदलता है, हम कसम लेते हैं कि हम 16 माला रोज करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, सेरेमनी। ठीक है? तो नहीं तो फिर ऐसा तो ऐसा ही होगा ना कि जिस दिन दीक्षा हो गया उसके बाद जो भी करेगा वो महान चीज़ है। ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा परिवर्तन भी तो नहीं आता है, उसके बाद भी लोग पाप करते हैं, राइट? तो भक्ति का कोई भी कार्य करो दीक्षा के पहले, उसका फल प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने प्रभु जी एक बार ऐसा बोला था, और आचार्य भी बोलते हैं कि दीक्षा मतलब इनिशिएशन मतलब वहां से हमारी भक्ति इनिशिएट होती है। तो जब इनिशिएट वहां से हो रही है, मतलब 0 वहां से हो रही है, तो इसका मतलब पहले वो माइनस में थी। तो हाँ, लेकिन इनिशिएशन सेरेमनी नहीं कहा है। ओके। इनिशिएशन मतलब जिस दिन आपने गुरु को अपनाया। तो अगर आप प्रभुपाद जी का किताब पढ़ रहे हैं तो आप उनको अपना रहे हैं ना, उनकी बात मान रहे हैं ना। या कोई भक्त का क्लास सुनकर जब चालू किया तो आप किसी को तो गुरु बनाए ना। यस, राइट? किसी ने आपको कहा ये कृष्ण भगवान है, आपने मान दिया, इसको गुरु ही हुआ ना। यस। तो ये बिगिनिंग हुआ ना, राइट? हमें थोड़ा जो हमारा सिलेबस है ना उस पर आना चाहिए। अगर हमें टाइम पे गीता ख़त्म करना है, अगर हमें आराम से 10-12 साल ख़त्म करना है, मैं भी खुशी हूँ, 10-12 साल तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, चॉइस आपकी है। तो अगर आप को अपने भक्ति से जुड़े हुए प्रश्न पूछने, बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन फिर आखिरी दिनों में जैसे माता जी को प्रेशर हो गया, हम लोगों को प्रेशर हो जाएगा सिलेबस ख़त्म करने में, तो हमें थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यदा विद्यागतं तेजो जगद्भास्यते आवृतं यच्चंद्रमासि यच्चग्नोति तज्जो विधिमां काम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, उससे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी उससे उत्पन्न होता है। हाँ, तो भगवान अभी अपने बारे में बता रहे हैं ताकि हमारा श्रद्धा पक्का हो कि हाँ भाई इन्हीं की सेवा करना है, ये हमारा भी बाप है, ये महान है, ये सर्व कारण कारणम है, ये सब कुछ है, परम सत्य है। तो भगवान अभी अपना गुणगान कर रहे हैं। देखिए, जनरली कोई प्रोडक्ट होता है, अगर उसको कस्टमर को बेचना है तो सेल्समैन होता है जो उसका प्रोडक्ट का बारे में बताता है अच्छे अच्छे गुण ताकि हम खरीदें। भगवान इतने विनम्र हैं कि वो खुद के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में, खुद को ही प्रोडक्ट बना दिया और खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं कितना महान हूँ, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, ताकि हमारे में श्रद्धा प्राप्त बने। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सूर्य जो है, ये जो चंद्रमा है, ये जो अग्नि है, इनमें जो तेज है, ये तेज मैं ही हूँ, ये मुझसे ही आता है। सर्व ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो जो भी अच्छी चीज दुनिया में दिखाई दे रही है वो सब भगवान से आती है। अब आम खाते हो तो आम का स्वाद भगवान से आ रहा है, पानी पीते हो तो पानी का स्वाद भगवान से आ रहा है।
जो भी सुंदर चीज़ है, जो भी शक्तिशाली चीज़ है, जो भी धनवान है, जो भी ऐश्वर्य है, वो सब भगवान से आ रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न? नहीं तो आगे बढ़िए। काम विषय भूतानि धारयामहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हाँ, जैसे ये ग्लास है, ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मेरे हाथ में है। उसी तरह ये चंद्रमा है, आसमान में तारे हैं, सूर्य है, क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि भगवान पकड़ के रखे उनको, भगवान की शक्ति से नहीं गिर रहे हैं। और चंद्रमा के कारण हमें सब्जियों में रस होता है, तो भगवान कहते हैं कि वही वो चंद्रमा है। सूर्य के कारण हमें दिखाई देता है और ऊष्मा मिलती है, हीट एंड लाइट, तो भगवान कहते हैं मैं ही वो सूर्य हूँ, ये सब मैं ही हूँ। तो जो भी चीज़ में रस होता है वो भगवान के कारण होता है, इसलिए उनको रास बिहारी भी कहते हैं, जो सब रस का आस्वादन करते हैं। ओके, नेक्स्ट। प्रभु जी, एक गर्भोदक्षय विष्णु के बारे में भगवान कह रहे हैं, जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था कि पहले करुणोदक्षय विष्णु महत्त्व में प्रवेश करते हैं और फिर भगवान ईच प्लेनेट में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में जाते हैं, तो ये वही चीज नहीं नहीं नहीं, गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मांड में जाते हैं, प्लैनेट में नहीं जाते हैं। प्लैनेट में शिरोदक्षय विष्णु जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी माम देह आश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नं चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हाँ, तो हम जो खाते हैं उसको पचाने वाले भी भगवान हैं। वो जो अग्नि है पेट में जो खाने को पचाती है, वो अग्नि भी भगवान है। एंड जो श्वास है वो भी भगवान है। तो ये सब शरीर में जो क्रिया हो रही है वो भी भगवान की शक्ति से हो रही है। अगर वो आशीर्वाद नहीं दे तो हम जो खाएंगे वो पचा भी नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न? अगला पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतो स्मृत ज्ञानम अपहरणं च वेदाश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद एव च अहम्। मैं प्रत्येक जीव में के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो कृष्ण स्वयं है। खुद भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं आपके हृदय में हूँ, आपका दोस्त हूँ, 24 घंटा आपके हृदय में हूँ, करोड़ों सालों से हूँ। कभी तो मेरी तरफ देखो। एक अच्छा मित्र है हमारे हृदय में, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और 10 दूसरे मित्रों को ढूंढ रहे हैं हम। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में हूँ, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। और वही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वही हमें मेमोरी प्रदान करते हैं, स्मृति याददाश्त प्रदान करते हैं, वही हमें भुला देते हैं। हमें कुछ याद आता है तो इसका मतलब भगवान हमें दे रहे हैं। हम कुछ भूल जाते हैं, वो भी भगवान। रात को हम सोते हैं तो अपने चिंता और दुख भूल जाते हैं। अगर हम नहीं भूलेंगे तो नींद नहीं आएगा। तो भुलाने वाले भगवान हैं। और कोई चीज़ याद आता है वो भगवान याद दिलाते हैं हमें। एग्ज़ाम में हम जाते हैं पढ़ाई करके और आंसर लिख के आते हैं क्योंकि भगवान हमें याद दिलाते हैं, तो ही हम पास हो सकते हैं। और बहुत बड़ी बात भगवान बता रहे हैं कि ये जो वेद है, ये वेद लिखने वाला मैं हूँ, इसका विषय मैं हूँ और इसको जानता भी मैं ही हूँ। आई एम द नोन, आई एम द कंपाइलर एंड आई एम द नोअर। हिंदी में क्या है?
कि मैं वेदांत का संकल्प करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मतलब मैं वेदों का सब्जेक्ट हूँ, मैं लिखने वाला हूँ और मैं इसको जानकार हूँ। तो अभी अगले कुछ श्लोकों में वेदांत में क्या बताते हैं भगवान, वो बताएंगे हमको। अगले 4-5 श्लोक जो है उसमें वेदांत के बारे में बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आपको याददाश्त देता हूँ, स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, मैं वेदों का विषय हूँ, वेदों का लेखक हूँ और मैं वेदों को जानता हूँ। मैं सब कुछ। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो विस्मृति से है ना, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत पहले से है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं और ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी जिसमें ब्रह्मा जी भूल गए थे कि कृष्णा भगवान है। और फिर सिंस ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी अगले दिन फिर भूल जाते हैं। तभी तो वो, नहीं तो अगर उससे पिछले दिन का उन्हें याद होता कि मैंने सभी बछड़ों और गायों को ऊपर कर दिया था और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ था, तो वो अदरवाइज फिर वो अगले दिन फिर आते हैं, फिर ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर भूल जाते हैं। तो ये क्या भगवान उन्हें जानबूझ के, यहाँ पर जैसे भगवान कहते हैं ना कि विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस भगवान से आती है, तो भगवान उन्हें जानबूझ के बुला देते हैं ये लीला के लिए। हाँ, भगवान बुला देते हैं लीला करने के लिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने बुला दिया, इसलिए अर्जुन इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नहीं तो अर्जुन को तो अज्ञानी नहीं है अर्जुन, लेकिन युद्ध के पहले अज्ञानी हो गए। उसी तरह भगवान ब्रह्मा जी को बुला देते हैं और ये लीला करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा बाबू जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। बाबू जी, तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे विगत कर्मों के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारी फ्रीडम तो खत्म हो गई। हमारे पिछले कर्म थे, उससे हम कार्य करेंगे आगे हम जीवन के अंदर। हाँ, क्या खत्म हो गई? हमारी जो फ्रीडम है कार्य करने की, यदि हम लोग विगत कर्मों के अनुसार कार्य करेंगे इस जीवन के अंदर, कि हमने पिछले जन्म में हमने जो कार्य किए उसके कारण हम लोग कार्य कर रहे हैं जीवन के अंदर, अभी तो फिक्स है हमारे विगत कर्म जो है। हाँ, क्या विगत मतलब? पिछले कर्म जो हमारे हैं, पिछले जीवन के हमारे कर्म है, हाँ, उसके अनुसार हम लोग इस जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो पिछले जीवन के कर्म के अनुसार हम इस जीवन में सुख या दुख का भोग कर रहे हैं। लेकिन जब पिछले जीवन का कर्म का फल हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उसको क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो एक नया कर्म बनता है। जैसे पिछले जन्म में मैंने पुण्य किया, इसलिए इस जन्म में मैं अमीर बना। अब इस अमीर में ये पैसे मैंने कैसे इस्तेमाल किया अपने आज़ादी से, उसके मेरा नया कर्म बनेगा, जिससे मुझे अगले जन्म में सुख या दुख होगा। तो अगर इस अमीर बनने के बाद मैंने दान दिया, गरीबों को खिलाया, तो अगले जन्म वापस मुझे मिलेगा। मैंने पैसे का दुरुपयोग किया, नशा किया, सिगरेट पिया, दारू पिया, तो अगले जन्म में मुझे गरीब पैदा करना पड़ेगा। तो दोनों है, हमें थोड़ी बहुत आज़ादी है। हमारे साथ जो हो रहा है पिछले जन्म के कर्म के कारण, उसको हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, वो एक नया कर्म है। ठीक है। विगत मतलब पास्ट, पास्ट कर्म। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और हमें मेमोरी भी वही है, हमें ज्ञान भी वही देते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? किसी इंसान का मेमोरी अच्छी है, किसी इंसान को ज्ञान ज़्यादा जल्दी, बहुत जल्दी वो ग्रैस्प कर लेता है, किसी इंसान में कम वो पावर होती है। तो या फिर हमारी मेमोरी का लॉस क्यों होता है? वो तो हमारे मित्र रूप में है, तो फिर ऐसा भगवान क्यों करते हैं? तो एक है पिछले कर्म के अनुसार हमें इस जीवन में सुविधा होती है, और दूसरा है कि जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है वैसे हमारा ये मेमोरी भी कमज़ोर होता है। तो छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है,
बुढ़ापे में भी कुछ याद नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि वो जो अंग है शरीर के वो कमज़ोर हो गए। इसके लिए ये फैसिलिटी भी कमज़ोर हो, जैसे आँख और दृष्टि। आँख कमज़ोर हो गया तो दृष्टि भी कमज़ोर हो जाएगी, देखना भी कम हो जाएगा। उसी तरह बुद्धि कमज़ोर हो गया, हृदय कमज़ोर हो गया तो मेमोरी भी कमज़ोर हो जाएगा। तो हर चीज़ दुनिया में कमज़ोर होती है। आप कौन सा भी अच्छा सामान खरीदो, धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा वो। तो शरीर भी धीरे धीरे ख़राब होता है तो कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर होने के बावजूद जो भी याद रहता है वो भगवान देते हैं। और किसी को ज़्यादा है क्योंकि पिछले जन्म में वो पुण्य किया, इसलिए इस जन्म में उसको ज़्यादा मेमोरी है। पाप किया तो कम मेमोरी है, कम सुविधा है। तो जो कम है ज़्यादा है वो दोनों भगवान दे रहे हैं। तो भगवान इधर ये नहीं बताते हैं कि मैं सबको इक्वल दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं जिसको जैसे लायक है वैसे दे रहे हैं। जैसे स्कूल में मार्क्स कौन देता है? टीचर देती है। लेकिन एग्ज़ाम जैसे लिखा वैसे देती है। आंसर करेक्ट लिखा तो 10 आउट ऑफ 10 देगी, आधा करेक्ट लिखा तो 5 आउट ऑफ 10 देगी, अधूरा लिखा तो 8 आउट ऑफ 10 देगी, गलत लिखा तो 0 आउट ऑफ 10 देगी। तो उसी तरह भगवान 0 देंगे, 8 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे। इसके ऊपर से कि हमारा पिछला कर्म कैसा है और हमारा शरीर का सुविधा स्थिति कैसा है, लेकिन देंगे भगवान। ठीक है, और कोई प्रश्न? नेक्स्ट श्लोका पढ़ते। हाँ, मैं सोच रहा था ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, एक बार पढ़ ले हम। आप ये तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाग है। वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। हरे कृष्ण। ओके, कोई और नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े? हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतर प्रविष्ट शास्त्र जानना: जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है उसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्रदान करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किसके लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। सर्व वेदों के चारों वेद, वेदांत तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का दान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना
वे हमें निर्देश देते हैं, उससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही परम लक्ष्य है। वेदांत 1.1.4 में भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। सत्पुर की समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ उसके संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। अच्छी बात है बहुत। कोई प्रश्न है इस तात्पर्य के ऊपर? यस प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, इस जो तात्पर्य इसकी सेकंड लाइन में है, द लिविंग एंटिटी forgets everything in his past life but he has to act according to the direction of the supreme lord। हमें सुप्रीम लॉर्ड तो डायरेक्शन नहीं देते और हमें जो गुरु डायरेक्शन देते हैं वो भी जब हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं तभी देते हैं। नहीं, ये वो डायरेक्शन नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में क्या करना है। ये भौतिक जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको याद नहीं होता है पिछले जीवन का कुछ भी, लेकिन अभी खेलना है, कूदना है, माँ का दूध पीना है, दूध खींचना है, ये सब उसको भगवान याद दिलाते हैं। भगवान के निर्देश अनुसार वो कार्य करता है। फिर वो बच्चा हो या कुत्ते के बच्चा हो या बिल्ली का बच्चा हो, ये सब भगवान उसको अंदर से करते हैं, अंदर से निर्देश देते हैं, बाद में वो कार्य करता है। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये बात ये बता रहे हैं कि जैसे कल क्या करना है, कल क्या करना है ये आपको याद है। सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, जप करना है, 11 बजे क्लास आना है, कपड़े पहनना है, राइट। लेकिन मरने के बाद सब कुछ तो भूल गए, खत्म हो गया। फिर अभी जीवन में क्या करना है वो भगवान याद दिलाते हैं। कल क्या करना है वो भी भगवान ही याद दिलाएंगे आपको, लेकिन हमको वो महसूस नहीं होता है। उसी तरह मरने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं हम, तो भगवान हमें वापस याद दिलाते हैं, इसलिए हम वापस अपना नया जीवन चालू करते हैं। अगर भगवान याद नहीं दिलाएं अगले जीवन, तो आप पैदा होकर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो प्रभु जी ये जो भगवान जैसे कह रहे हैं कि फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, तो वही डायरेक्शन का मतलब रिमेम्बरेंस है? दोनों है, डायरेक्शन रिमेम्बरेंस भी है और उसके ऊपर भी है। सब कुछ भगवान के द्वारा होता है, उनके डायरेक्शन में होता है, उनके निर्देशन में होता है। वो जैसा घुमाते हैं वैसा घूमते हैं। हमारी आंख अपने आप बंद होती है, कचरा आता है तो कौन कर रहा है ये? हमारे कान में शब्द जाता है, कौन कर रहा है ये? हमारा दिल धड़कता है, कौन कर रहा है ये सब भगवान कर रहे हैं। उनके डायरेक्शन में सब कार्य हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता। हाँ, क्या है वो? वेदांत सूत्र 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तंतु समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, तो वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है। तो सिद्धि प्राप्त करता है, मतलब सिद्धि मतलब रियलाइजेशन कि ब्रह्म को पहचान गया, परमात्मा को पहचान गया और भगवान को पहचान गया। उसको परफेक्शन ऑफ लाइफ कहते हैं। सिद्धि मतलब परफेक्शन, रियलाइजेशन, परफेक्शन ऑफ लाइफ, सिद्ध हो गया। थैंक यू सर। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो 3 अलग अलग तरीके दिए हैं, उससे हम अलग अलग तरीके से भगवान के लेवल पहुंच पाएंगे या सबका रिजल्ट एक ही रहेगा? आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग अलग पूछ रहे हैं? अलग पूछ रहा हूँ प्रभु जी। कहाँ लिखा है? आगे मतलब जो अभी बताया गया था उससे 2 लाइनें पहले लिखा हुआ है, उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। हाँ, तो ये कर्म, ज्ञान और भक्ति। वैदिक अनुष्ठान जो है वो कर्म, और वैदिक ज्ञान जो है वो ज्ञान, और भगवान की भक्ति जो है उपासना। एक्चुअली
तीन चीजें हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीन प्रकार से भगवान को समझ सकते हैं। दर्शन द्वारा भगवान। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ। और कोई प्रश्न? प्रभु जी नेक्स्ट पढ़ दो। हम खत्म करेंगे इधर। कितना बजा है? 9 बजने वाले हैं। तो मैं 9 के पहले ख़त्म करूँगा तो प्रेशर कम रहेगा, तो हम ख़त्म करेंगे इधर। और अगले 5 श्लोक बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत सारा बेसिक है उसमें वेदांत सूत्र के बारे में। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग 5 श्लोक, अगले 5 श्लोक बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, तात्पर्य सहित, ताकि कल हम बेसिक से ऊपर जाए, थोड़ा एडवांस में जाए। अगर आप बेसिक पढ़ के आएंगे तो हम एडवांस में जाएंगे, और अगर बेसिक नहीं पढ़ पाएंगे तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स, मेनू आपके हाथ में है। तो आप लोग अगले 5 लोग अच्छी तरह पढ़ के आइए। ओके? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये क्वेश्चन बैंक में एक प्रश्न है कि कृष्ण किन 3 प्रकार से जीवात्माओं का पालन करते हैं? हाँ, तो बताइए। तो ये जैसे बताया है इसका 15.14 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर और वायु के भीतर उपस्थित होकर, हाँ, होकर हमारा पालन करते हैं। क्या क्या? उपस्थित होकर हमारा पालन करते हैं। हाँ, हमको पालन के लिए खाना चाहिए, और खाना डाइजेस्ट कौन कर रहा है? दे कौन रहा है? सब कुछ तो वही कर रहे हैं। हमको सब्जी चाहिए, सब्जी चंद्रमा बनकर भगवान उसमें रस डाल रहे हैं। ठीक है? भगवान शब्द के भीतर, ये समझनी है, शब्द के भीतर। किसके भीतर? शब्द के भीतर। शब्द? हाँ जी। का अनुवाद में लिखा है? हाँ जी, अनुवाद में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है। 15.14 श्लोक के तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ 4th 5th लाइन है वेदांत सूत्र में 1.2.27। हाँ, साउंड ना, शब्द मतलब साउंड। हाँ जी, तो ये कैसे? भगवान ध्वनि में है। जो भी तन्मात्र है, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि, इन सब में भगवान है। अगर भगवान नहीं होते थे तो ये सब तन्मात्र नहीं होते थे। इन सब में भगवान है। हाँ, इंद्रियों के विषय। हाँ, तन्मात्र कहते हैं उसको, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय में भगवान रहते हैं, इसीलिए वो काम करते हैं अपने। अगर ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है तो वो माया है। भगवान फिर वो चीज़ काम नहीं करेगा। ठीक है? ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो okay, oh sorry, Facebook devotees, we are ending the class. I'll just check if there are questions in the comment. कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कल भक्ति शास्त्र का क्लास होगा 11 से 1, संडे 11 से 1। हरे कृष्ण।